कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के सप्तम अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में भगवान की बाल लीलाओं की श्रृंखला में, या यूं कहें भगवान के अवतरण के पश्चात जो उनके चरित्र प्रकट हो रहे हैं, उन चरित्रों में यहाँ पर दो लीलाएं प्रकट होने वाली हैं। भगवान जो है शकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार, ये दो कार्य इस अध्याय में संपादित करने वाले हैं। तो राजा परीक्षित जो गंगा के तट पर विराजमान होकर के कथा सुधा का पान कर रहे हैं, राजा ने निवेदन किया है, ये नयनावतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगते हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों में प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर जो भी लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देने लगे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मोहमागी वस्तुएं अर्पित की और उनसे स्वस्ति वाचन कराकर बालक को नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया। तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नीर आ रही है, तो अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत व्यस्त हो रही थी। इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोते रोते अपने पांव उछालना, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अतिथि सत्कार में व्यस्त यशोदा जी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध
दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे पात्र रखे हुए थे। वे सब के सब फूट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। करवट बदलने के उस समय जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देख करके व्याकुल हुए। परस्पर में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। यहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। सामान्य घर गृहस्थियों में जब किसी बालक के ऊपर कोई समस्या आती है तो पहली बात तो जो माताएं होती हैं वो इतनी भोली होती हैं कि हर एक कष्ट को ग्रहों के प्रभाव से जोड़ देती हैं। तो उन्होंने रोते हुए बालक को अपनी गोद में लिया और ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करवा करके, शांति पाठ करवा करके और उसे दूध पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया, यानी भगवान की छोटी छोटी लातों से पलटी खाया हुआ जो छकड़ा है उसको गोपों ने सीधा कर दिया और उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों को आशीर्वाद, उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्त्ययन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके पश्चात नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थीं और ब्राह्मणों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लाला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। सहजा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए। वे उनका भार सहन न कर सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके पश्चात उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बड़े बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रजरस से सारे गोकुल को आच्छादित कर दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली।
उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं। उस समय तृणावर्त ने ववंडर रूप से इतनी बालू उड़ा दी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा से मैं अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा होती है ऐसी दशा यशोदा जी की होने लगी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगे। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ा हुआ था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के चरणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। जब नंद बाबा जी ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है,
यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरावर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान में युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आई और माता ने उनके मुख में यह देखा, उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। राजन, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। भक्तों, इस अध्याय में 2 लीलाएं तो उन्होंने संपादित की ही थी और यह तीसरा भी एक तरह से चमत्कार अपनी माता यशोदा जी को उन्होंने दिखाया है। और जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करनी है, तो कुछ व्यस्तता के कारण पिछले कुछ दिनों मैं बहुत समझिए अधिक इन कार्यों में अपना समय नहीं लगा सका। यूं कहें कि समय लगा ही नहीं पाया। 2-3 दिन की श्रृंखला शेष रह गई थी। आज भी व्यस्तता अधिक थी, उसके बावजूद भी सुबह सुबह अपनी दिनचर्या, अपने जो नित्य कर्म की क्रियाएं होती हैं, उनमें से समय निकाल करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और जैसा कि मैं हर श्रृंखला के अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा जो चैनल है शास्त्रीय प्रेम नारायण के नाम से, ये चैनल, इसका उद्देश्य क्या है? यही है कि हमारे शास्त्र वाक्यों को, हमारे पौराणिक संदर्भों को आप तक बिना किसी जोड़ तोड़ के रखा जाए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प की सिद्धि तभी हो सकती है जब आपका सहयोग प्राप्त हो। और सहयोग क्या? चैनल को सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपनों से करवाएं। बस यही आपसे मेरा हार्दिक निवेदन है। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की